एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम टीकेएम की यूनिट 3 का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ द कंट्रोल चार्ट और मेजरमेंट रेंज के बारे में। ये रहा हमारा यूनिट 3 का सिलेबस। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल चार्ट होता क्या है। देखो, ये जो भी हमारे पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है या फिर हमारे पास जो भी डाटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है कंट्रोल चार्ट। समझ गए होंगे, ठीक है। इट मेजर्ड अदरवाइज जज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम और सैंपल। हाँ, क्वालिटी जो होती है हमारी उसको जज करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम थ्योरी ऑफ द कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा कंट्रोल चार्ट होता है उसमें जो भी वेरिएशन आते हैं या फिर हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी क्या क्या वजह होती हैं। तो कौन कौन सी कॉज होती हैं? एक होती हैं स्पेशल कॉज, एक होती हैं कॉमन कॉज। ठीक है, स्पेशल कॉज में कौन सी आती हैं? फ्लक्चुएशन नॉट इनहेरेंट टू अ प्रोसेस, मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसमें जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है वो प्रोसेस को मतलब इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक ही वजह हो सकती है। या फिर रिप्रेजेंट प्रॉब्लम टू बी करेक्टेड, जो भी समस्या है उसे ठीक करना है हमको, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर डाटा आउटसाइड कंट्रोल लिमिट और ट्रेंड, जो भी हमारे कंट्रोल लिमिट्स हैं उनसे बाहर डाटा चला जा रहा है या फिर जो हमारा ट्रेंड है हमने जो सोचा था उससे बाहर डाटा जा रहा है, तब हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं उस समस्या से निपटने के लिए। और कुछ कॉमन कॉजेज भी आती हैं, इन्हें चेंजेस भी बोलते हैं। इनहेरेंट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस स्मॉल कॉजेस ऑफ रैंडम वेरिएबिलिटी, मतलब कोई भी रैंडम वेरिएबल आ रही है स्मॉल कॉजेस की वजह से, तब भी हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे समस्या कम से कम हो। अब हम समझ लेते हैं कि जो कंट्रोल चार्ट होते हैं वो होते कितनी तरह के हैं। जो कंट्रोल चार्ट होता है मेनली दो तरह का। एक होता है जो वेरिएबल मेजरमेंट होते हैं, यानी आपको कोई डाटा दिया है, ठीक है, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, उससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो आ जाता है आपका वेरिएबल मेजरमेंट चार्ट्स में। ये कौन कौन से होते हैं? एक्स चार्ट होता है या फिर आर बार चार्ट होता है। तो ये तो हमारे तब इस्तेमाल होते हैं जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है सारा का सारा नंबर की फॉर्म में। या फिर दूसरा आता है एट्रीब्यूट चार्ट। अब देखो, इनमें और इनमें अंतर क्या होता है, आप इसको क्वालिटी और क्वांटिटी से समझ सकते हो। क्वांटिटी यानी आपके पास सारे नंबर अवेलेबल हैं, तो आप तो ये वाले जो मेजरमेंट चार्ट है इनका इस्तेमाल करोगे। अब आपके पास कोई प्रोपोजन है कि मतलब अगर ये 2 बढ़ेगा तो ये 4 बढ़ेगा, मतलब डाटा है लेकिन नंबर्स का डाटा नहीं है आपके पास, क्वालिटी है आपके पास, मतलब क्वालिटी का डाटा है, तो क्या वहाँ पे कौन से इस्तेमाल होते हैं? वहाँ पे होता है एट्रीब्यूट चार्ट। एट्रीब्यूट का हिंदी मतलब होता है गुण, ठीक है। अब हम देखते हैं जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करने के लिए जो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पी चार्ट, फिर सी चार्ट, फिर एक्स चार्ट या फिर एक्स बार चार्ट या फिर आर चार्ट। तो पी चार्ट को कब इस्तेमाल करते हैं? जब वहाँ पे हमें एट्रीब्यूट डाटा होता है, यानी प्रोपोजन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले बताया था, ठीक है, वहाँ पे हम पी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सी चार्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हमारे पास नॉन कन्फॉर्मिटीज का डाटा अवेलेबल होता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब पता नहीं होता। ऐसे इसे समझो कि जैसे आपको मार्केट में कुछ बेचना है, तो आपको पता है कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं लेकिन आज कितने बिक जाएंगे हमको नहीं पता। तो जहाँ पे एक तरफ डाटा अवेलेबल होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी में डाटा अवेलेबल नहीं होता कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सी चार्ट का। और एक्स बार या फिर आर चार्ट का डाटा तब इस्तेमाल करते हैं जब सारा का सारा डाटा हमारा नंबर की फॉर्म में होता है, तब इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब समझ लेते हैं मेजरमेंट रेंज के बारे में। ये बेसिक सी डेफिनेशन। ये रेंज क्या होती है? जो आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं जो आपने ऑब्जर्व की हैं, ठीक है, किसी भी सीरीज ऑफ नंबर से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं मेजरमेंट रेंज। इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। ये टाइपिंग का भी दिक्कत हो रही थी तो बस ऐसे ही कर पाया हूँ, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स, ये सफिक्स में एच माइनस एक्स, ये आई बना दो, फिर एल जो भी बनाना है आई एल ही बना दो ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे एक्स एच जो आपने लिया है वो क्या है, जो भी आपकी सीरीज थी नंबर्स की उसमें से जो हाईएस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको एक्स एच से दिखा दोगे, या फिर जो सबसे लोएस्ट
लोएस्ट वैल्यू है उसको एक्स एल से दिखा दोगे, फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे आर से डोनेट कर देते हैं। देखो नोटेशन आप चेंज कर सकते हो, कोई भी सिंबल ले सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनके मीनिंग्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। सो थैंक्स मेरे साथ मुझे बने रहने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। आप PDF जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।